Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. नमस्कार दोस्तों, आज हम देने वाले हैं आपको बाइक बोट कंपनी की सबसे बड़ी अपडेट। लेकिन दोस्तों अपडेट देने से पहले आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों कुछ लोग हैं जो बाइक बोट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो है दूसरी कंपनी के भी हो सकते हैं, कुछ लोग किसी अपोजिशन के सिस्टम या साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने बाइक बोट के अंदर जो है बाइक खरीद के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो दोस्तों आप लोगों से वादा किया गया था कि आपने प्रोडक्ट खरीदा है और आपके प्रोडक्ट की जो रिटर्न वैल्यू है आपको पर मंथ दी जाएगी सैलरी के तौर पे या किसी भी तौर के कमीशन के तौर पे आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन दिनों कुछ क्या है कि भाटी के बारे में कुछ बदनाम किया जा रहा है, कुछ साजिश रची जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों इलेक्शनों का टाइम आ चुका है और काफ़ी मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी नई कंपनियां भी आई है जो दूसरी कंपनियों को नीचे गिराने का काम कर रही है या दूसरी कंपनियों पे तरह तरह के कोई भी छोटी सी कमजोरी ढूंढ के उनको बंद करवाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों बाइक बोट के बारे में एनालिसिस किया, मैंने प्लान को एनालिसिस किया। दोस्तों एक बात तो आप लोगों को बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ कह देता हूँ कि दोस्तों कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत जरूर होता है। अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो उसका अंत भी जरूर है। तो दोस्तों ऐसी कुछ कंपनियां होती है या जो कंपनियां कुछ बहुत ही ज़्यादा पैसा दुगना करती है तो उनका अंत बहुत ज़रूरी होता है यार, उनका अंत अवश्य होता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बाइक बोट की बात की जाए, जैसे बाइक बोट के अंदर आप बाइक खरीदते हैं आपको चेक भी दिया जाता है, तो मतलब यहाँ पे लगभग 99% जो है श्योरिटी हो जाती है, मान लो 100% ही श्योरिटी हो जाती है कि ऐसी कोई कंपनियां फ्यूचर के अंदर अपना बिजनेस भी बंद करती है, बिजनेस भी डाउन करती है, तो हम कोर्ट के थ्रू अपना पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों बाइक बोट का शौक कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 31 मार्च को कुछ मीटिंग होने वाली है, तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि 31 मार्च 10 अप्रैल 20 दिन कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो आप लोग, मेरे को पता चला कि फौजी भाइयों का लगभग पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है बाइक बोट के अंदर, तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप 15 या 20 दिन देखिए कि कुछ बड़ा डिसीजन होता है या नहीं होता है, वरना आप सभी जानते हैं कोर्ट तो आप लोगों का पैसा दिलाई देगी। लेकिन दोस्तों कोर्ट प्रोसीजर के अंदर काफ़ी कंपनियाँ पीछे 4-5 साल से भी पहले कुछ कंपनियाँ बंद हुई थी, आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि दोस्तों प्रोसीजर लंबा ही होता चला जाता है, केस चलते ही रहते हैं, इन केसों का अंत नहीं होता है। तो इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बाइक बोट कंपनी के अगर आप केस करेंगे। दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि मैं भाटी को सपोर्ट करता हूं या बाइक बोट को जो है मीठी मीठी बातें करके आप लोगों को बनाता फुसलाता हूं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं किसी कंपनी के बारे में झूठ बोल के किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं जो सच्चाई होती हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। नहीं तो बाइक बोट के भाटी सर मेरा कोई रिश्तेदार है नहीं, भाटी का कोई मैं खास बंदा हूँ, लेकिन जो आप लोगों की भलाई के लिए ये जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इनको फॉलो करके ही आप लोगों का जो है भला हो सकता है या आप लोगों का पैसा, आप लोगों की सैलरी आप लोगों तक पहुँच सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको गारंटी के तौर पर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट की है, दोस्तों ये बात तो मेरी 100% लिख के ले लो कि आपका पैसा सिक्योर है, चाहे वो आपका पैसा कंपनी दे चाहे आपको कोर्ट तक मिले। मतलब पैसे के बात को लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, क्योंकि हल्ला बल्ला करने से कुछ नहीं होता, मार्केट के अंदर शोर मचाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, शांति के साथ हल होता है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि 31 मार्च को मीटिंग होगी, 10 अप्रैल तक आप लोगों की सैलरी भी आ जाएगी, तो हम उनकी बात पे भरोसा कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी पे भरोसा किया है तो हमें 20 दिन भरोसा और करना है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर 20 दिन के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उसके बाद मैं आपको और भी सोल्यूशन बताऊँगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है 10 अप्रैल के बाद मैं भी लास्ट डेडलाइन क्लियर किया, क्योंकि 10 अप्रैल तक मैनेजमेंट चाहती है बाइक बोट की आपको सैलरी डालेगी, आप लोगों तक कुछ बड़ा अपडेट करेगी। तो दोस्तों मैं भी सपोर्ट करता हूँ बाइक बोट के प्लान ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये समस्या आती है किस वजह से आई है, कैसे आई है, किसी दुश्मन की वजह से आई है, किसी दूसरी कंपनी के लोगों की वजह से आई है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों इस समस्या का सोल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों कुछ दोस्तों ने कमेंट की है, उनकी कमेंट का रिप्लाई भी मैं कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सुधीर मिश्रा जी ने कमेंट किया 31 मार्च आने दे भाई, सब अच्छा है, 10 अप्रैल से सबकी पेमेंट स्टार्ट। ये सुधीर मिश्रा जी का कहना है, आप कमेंट देख सकते हैं पिछली वीडियो के कमेंट में या इस वीडियो के अंदर भी कमेंट कर देंगे, तो आप कमेंट जरूर देखिएगा कि
जो है बाइक बोट के बारे में क्या सोचते हैं लोग। और शेर सिंह जी कमेंट करते हैं पेमेंट ज़रूर मिलेगी। सर पेमेंट कब आएगा? स्वर राठौर जी पेमेंट कब आया आपको बता चुका हूँ, थोड़ी ऊपर वाली लाइन में पेमेंट कब आएगा, 10 अप्रैल तक थोड़ा वेट कीजिए। राज जी कब तक होगी पेमेंट कब तक मिलेगी? लगभग 50% लोगों का सवाल यही है कि पेमेंट कब तक मिलेगी। तो दोस्तों इसका फाइनल जवाब मैं आपको इतना दे सकता हूँ कि दोस्तों मैं कोई कंपनी का बड़ा अधिकारी या एमडी सीएमडी का कोई खास बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 31 मार्च को मीटिंग की बात हो रही है और 10 अप्रैल तक पेमेंट की बात भी हो रही है। तो 10 अप्रैल लास्ट डेडलाइन ले लीजिए, 10 अप्रैल तक आप लोगों को ज़रूर जो है पेमेंट की खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्तों कोई भी छोटा सा सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और कुछ लोग जो ये गलत कमेंट करते हैं कि कंपनी नहीं चलेगी, भाटी भाग गया, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मन के अंदर आप लोग स्वतंत्र है, आपको जो एक्शन लेना लीजिए, लेकिन हम जो है लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, या हम आपको नहीं कहना चाहते हैं कि इस माध्यम से पैसा मिल जाएगा। दोस्तों पैसा मिलने का जो है कोई जल्दबाजी में कोई भी पैसा नहीं देता। किसी के घर हांडते रहो, किसी के घर फिरते रहो, कुछ भी कर लो, जल्दबाजी से पैसा नहीं मिलता। पैसा जो है सोच बूझ से मिलता है, ना कि जल्दबाजी करने से। सबसे पहला तो हमारा मकसद होता है कि हमने जिस कंपनी पर विश्वास करके पैसा लगाया है, हम उस कंपनी पर थोड़ा और विश्वास करें। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कानूनी प्रोसीजर का सहारा तभी लेना चाहिए जब सब रास्ते बंद हो जाए। दूसरा पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट ये कि कानूनी प्रोसीजर में तो इतना टाइम लग जाता है कि सालों साल केस चलते रहेंगे, क्या पता पैसा मिले ना मिले, कोई सिक्योर नहीं है। पीएसएल कंपनी के बारे में देख लीजिए, सोशल ट्रेड के बारे में देख लीजिए, 10-10 साल हो गई कंपनी को बंद हुए, केस आज भी चल रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण कार्य करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। और पॉइंट तो यही है कि यार महीने 2 महीने कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। हमें जिस कंपनी के अंदर हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जिस कंपनी के हम वर्कर बने हुए हैं, क्या हम उस कंपनी के लिए इतना नहीं कर सकते कि 20 दिन शांति रख के, शांति से उसका सहयोग करके जो है कंपनी को आगे प्रोसीजर में योगदान दें, ना कि कंपनी पे कोई एफआईआर कर दी, कोई केस कर दी, या करके कंपनी को पूरी तरह से ठप्पा लगा दे। नहीं गाइज, दुश्मनों की बातों पर भरोसा मत कीजिए। मोटिवेशन रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए। क्योंकि दोस्तों हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन दुश्मनों से नहीं पूछा जो हमें सलाह देते हैं केस करने की, एफआईआर करने की, कुछ ना कुछ करने की। हमने अपने दिल से जो है हाथ रख के ही हमने कंपनी के अंदर जुड़े थे, कंपनी से जुड़े थे। तो ये भी हमारा ही हक बनता है कि कंपनी के बारे में हम अच्छा सोचें। और दोस्तों अच्छा सोचना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी चलेगी। अगर हम कंपनी की बुराई कर देंगे, पहले से ही कंपनी के बारे में भला बुरा कह देंगे, और मानो कंपनी कल को चल जाती है, तो क्या हम बिजनेस को आगे कर पाएंगे? इस पे बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरी कंपनी वाले, अपोजिशन वाले, कोई भी हो, क्या करते हैं वो करने दीजिए। हमें क्या करना है? हमें बस यही करना है कि हम तो इंतज़ार करेंगे कुछ दिन और हमारी कंपनी बिल्कुल बेदाग है, और हमारी कंपनी ने किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। हमें दूसरे लोगों तक यही बात पहुंचानी है, और इसी बात को शौक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों मैंने कुछ लोगों ने 6 महीने 7 पहले ही वीडियो निकालते। कुछ लोगों का काम यही होता है कि वो, कुछ लोग क्या होता है कि दोस्तों आपको डिमोटिवेट करते हैं। वो लोग कंपनी बंद हुई हो ना हुई हो ऐसे निकालते हैं कि बाइक बोट का प्लान अच्छा है नहीं है, बाइक बोट आगे फ्यूचर में चलेगी नहीं चलेगी, ऐसे वैसे। दोस्तों हर किसी की लाइफ की वैलिडिटी का एंड होता है, लेकिन अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सहयोग से बने रहे ना, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कहना चाहूँगा तो यानी वर्कर, इन्वेस्टर, कंपनी के अंदर जुड़े हुए लोग अगर कंपनी का साथ देना, तो कंपनी को कोई हिला भी नहीं सकता है 10-100 साल तक। ये मेरा मानना है। लेकिन हम भरोसे में आ जाती हैं, मार्केट के अंदर नई कंपनी आ गई, लालच में आ गए। तो दोस्तों मैं यही बात आपसे बार बार कहता हूँ कि दोस्तों लालच मत कीजिए, लालच बुरी बला है। बिजनेस प्लान को समझिए, ना कि आप ऐसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपसे दावा करती है, वादा करती है कि 3 महीनों के अंदर आपका पैसा दुगना हो जाएगा, 4 महीनों के अंदर आपका पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसी कंपनी से दोस्तों 100 गज की दूरी रखिए। ऐसी कंपनियों में काम कीजिए जो आप लोगों को बिजनेस लेवल पे प्रोग्रेस करने की या बिजनेस लेवल पे आपको करोड़पति बनाने के वादे करती हैं। मैंने भी कुछ सेमिनार देखे हैं, कुछ सेमिनार अटेंड किए हैं। कुछ कंपनियां बड़े बड़े सपने दिखाती हैं,
आप इतना लगाओ आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतना लगाओ इतना रिटर्न मिलेगा। प्रोडक्ट की बात तो कोई नहीं करता भाई, प्रोडक्ट तो बैकअप के लिए रखते हैं कुछ कंपनियाँ। तो दोस्तों सच्चाई को समझिए। और दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए।